जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हिंदी की संधि के बारे में। ठीक है, जो हिंदी की ये संधि है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी तो आपने सभी लोगों ने पढ़ी है संधि, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा इसको समझेंगे। और यहाँ पर जो आपके विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर आधारित 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में सभी लोग लास्ट तक रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस संधि के साथ साथ अन्य जो है अन्य सब्जेक्टों की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं हिंदी की संधि वो भी शॉर्ट ट्रिक्स से। देखिए साथियों, जो आपका हिंदी विषय होती है, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण में संधि बहुत महत्वपूर्ण स्कोरिंग विषय है। इसको रटने के बजाय हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, जो कि परीक्षा में मात्र कुछ सेकंड में ही आप सही उत्तर पहचान लेंगे। ठीक है, और यह शॉर्ट ट्रिक्स से हम आपको बताने वाले, जिसमें 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे प्रैक्टिस सेशन के आधार पर। चलिए यहाँ से शुरू होता है भाग एक में आपका संधि। तो संधि क्या है, पहले हम लेंगे कौन सी संधि, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि की क्या ट्रिक है, तो पहले जानते हैं इसके भेद। जो अगर पूछे आपसे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। शब्दों के बीच में मात्रा देखकर आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, जो दीर्घ संधि सबसे पहले हम ले रहे हैं आपकी दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत पहली आती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिक क्या है, शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आएगी। कौन सी, बड़ी ई की, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ओ, ये मात्राएं दिखें जहां पर, तो आप सीधा क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में जैसे आपका है विद्यालय। ठीक है, तो विद्या धन आलय बनेगा। इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो विद्या धन आलय, यहाँ की दोनों जगह पर क्या आ रहा है, बड़ा आ आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा था बड़ा आ, तो यहाँ पर बड़ा आ रहा है। दूसरा है आपका भानु उदय। भानुदय, तो इसको जब तोड़ेंगे तो हम इसे क्या निकल कर आएगा, भानु उदय, यानी कि क्या यहाँ पे, यहाँ पे छोटे ओ और छोटा ओ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका गिरीश। तो गिरधन ईश, यानी कि यहाँ पे क्या आया, बड़ी ई की मात्रा आई। बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका आ भी मिला है, बड़ी ई भी मिली, छोटा ओ सॉरी बड़ा ओ भी मिला। छोटा ओ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा ना। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं दीर्घ संधि को। अगला एग्जाम्पल है परीक्षार्थी। तो इसका क्या होगा, परीक्षा धनार्थी, यहाँ पर भी मिला हमको क्या, ये यहाँ पर मिला बड़ा आ। ठीक है, तो इस तरह से हम दीर्घ संधि को पहचानेंगे। आगे हम एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं इसके, तो अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे ना। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट है गुण संधि। तो गुण संधि देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, इसके शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आए। देखिए, या ए की मात्रा आ जाए या तो ओ की मात्रा आ जाए, अथवा अर यानी कि रेफ की ध्वनि आए। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो जैसे नरेश, तो नरधन ईश, यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पे क्या एक मात्रा थी ना ऊपर, और जैसे आपका यहाँ महोदय, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा। ठीक है, तो महोदय का क्या हो जाएगा, महाधन उदय। परोपकार, तो परधन, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, परधन उपकार। ठीक है, महर्षि, तो यहाँ देखिए अर की मात्रा यहाँ पे आ रही, महर्षि, तो महाधन ऋषि, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये गुण संधि बनेगा। अगला है आपका वृद्धि संधि। अगला है आपका वृद्धि संधि। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, देखिए वृद्धि संधि की ट्रिक, शब्दों के बीच में दो मात्राएं आई, ए और औ, ये चाहे ऐ किया जाए चाहे ओ किया जाए, यानी कि गुण में वृद्धि हो गई। देखिए गुण में क्या था, एक था। ठीक है, और वृद्धि में दो मात्राएं रहेंगी। ठीक है, ऊपर। तो महत्वपूर्ण उदाहरण इसका क्या है, जैसे सदैव, सदाधन एव, सदैव, देखिए यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो ये वृद्धि हो गई। एकाएक, यहाँ पर देखिए डबल मात्राएं ऊपर हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक एक बनेगा, एक धन एक, तो ये होगा एकाएक, तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि। अगला आपका महाऔषध, यानी कि यहाँ पे क्या है, औ की मात्रा यहाँ पे लग रही है, तो महौषध, महाधन औषध। नेक्स्ट है आपका वनौषधि, यानी कि यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आई, डबल मात्राएं ऊपर हैं, वन धन औषधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनौषधि। नेक्स्ट है आपका यण संधि। तो यण संधि में क्या बनेगा, ट्रिक देखिए, शब्दों के बीच में जब यारा
या व या रा आ जाए, ठीक है, या व या रा, ठीक है। तो ये तीनों जो बनेंगे या व रा, तो पहले को इसके पहले क्या आ जाए, आधा अक्षर आए, इन शब्दों के पहले क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेगा, यण संधि। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, इत्यादि यानी कि इत धन आदि, स्वागत, तो देखिए यहाँ वा के पहले क्या आ रहा है, आधा सा आ रहा है, यहाँ या के पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है, ठीक है। स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत, यहाँ पे है अगला प्रत्येक, तो प्रतिधन एक बनेगा, और देखिए यहाँ पर या के पहले आधा ता रहा है। अगला है अन्वेषण, तो अनुधन एषण, यानी कि व के पहले क्या आ रहा है, व के पहले आधा ना आ रहा है, ठीक है। तो ये है सभी आपकी यण संधि। अगली है आपकी अयादि संधि। तो अयादि संधि देखें, देखिए ये है अयादि संधि। इसके ट्रिक की बात करें अयादि संधि की, तो यहाँ पर ए, आय, औ, आओ का उच्चारण हो, यानी कि अधिकतर ये तीन शब्द वाले होते हैं, ये अधिकतर ये तीन शब्द वाले होंगे। चलिए हम अभी आपको दिखाएंगे। तीन शब्द से बने हुए अधिकतम अयादि संधि के उदाहरण होते हैं, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा इसमें नहीं होती है, इनमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आपके ये उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आपका नयन, तो ने धन अन, इसका संधि विच्छेद अगर पूछेगा क्या होगा, तो ने धन अन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है, तीन शब्दों से बना है, अयादि संधि। नेक्स्ट है आपका नायक, ठीक है, तो नय धन आयक, इसका संधि विच्छेद बनेगा। यहाँ पर देखिए तीन शब्दों से बना था, ये क्या हुआ, अयादि संधि हो गई। अगला आपका पवन, तो पोधन अन, ये कैसी संधि, अयादि संधि, ठीक है। पावक, तो पौधन अक, कौन संधि, अयादि संधि। अगला है नाविक, तो नौधन इक, अयादि संधि, ठीक है। तो इस तरह से हम सब इनके उदाहरणों को पहचानेंगे। अगला यहाँ से दूसरा शुरू होता है आपका व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि, स्वर संधि खत्म हो गई। स्वर संधि के कितने भेद थे, 5 भेद थे। अब यहाँ से शुरू हो रही है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि को पहचानने के लिए कुछ अचूक नियम भी हमने दिए हैं। जैसे पहला नियम क्या है, आधा अक्षर नियम। तो आधा अक्षर नियम, यदि शब्द के बीच में आधा चा, जा, टा, डा और ला अपने ही पूर्ण अक्षर के साथ आए, जैसे चा, मतलब आधा चा और पूरा चा, आधा जा और पूरा जा, आधा ला और पूरा ला आदि, तो विच्छेद करते समय आधा जो ता, ये वाला आधा अक्षर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधा ता में बदल जाएगा, किसमें, आधा ता में बदलेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर ना, तो आधा अक्षर जो है आधे ता में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है आपका जैसे उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल में क्या आपने तोड़ा, उत धन जल, संधि विच्छेद क्या बना, उत धन जल, तो ये वाला जो आधा था ये कहीं में बदला, आधा ता में बदला, ठीक है। तल्लीन, तो क्या हो जाएगा, तत्धन लीन। सचित्र, तो सतधन चरित्र। तो इस तरह से तोड़ोगे, ये क्या हो जाएंगे सभी, तो ये सभी आपके जो है ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, ये सभी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ये यहाँ पे शुरू होता है, यदि शब्द पर अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार यानी कि आपका अंक की मात्रा लगी हो, तो वहां पर ये जो अंक की मात्रा होता है ये वाला, ये कहीं बदलेगा, माँ में बदल जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए संविधान, तो देखिए ये जो आपका बिंदी थी इसको तोड़ोगे, तो आधा जो बिंदी थी आपका अनुस्वार वाली, ये कहीं बदलेगी, माँ में बदलेगी, ठीक है, हलंत माँ के साथ आधा माँ, ठीक है। समधन विधान हो जाएगा। संसार, तो क्या हो जाएगा, समधन सार। अलंकार, तो अलमधन कार हो जाएगा। ठीक, तीसरी क्या है, तो तीसरे का पहचानने में परिवर्तन, तीसरे का पहले में परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरे के पहले परिवर्तन कैसे, यदि शब्द के बीच में गा, जा, डा, दा, बा वर्ग का तीसरा अक्षर आए, तो वह पहले अक्षर में बदल जाता है, ध्यान देंगे। जैसे आपका गा आएगा तो कहाँ में बदलेगा, तो ये का में बदल जाएगा। जा आएगा तो ये चा में बदलेगा। डा आएगा तो टा में बदलेगा। दा आएगा तो ता में बदल जाएगा। बा आएगा तो पा में बदल जाएगा। यानी कि जब भी तीसरा अक्षर आएगा तो अपने ग्रुप के पहले, अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा, ठीक है। ये देखिए सभी तीसरे वर्ग के में है ना, ये सभी वर्ग के पहले में बदल जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। पहला, सॉरी, तीसरा कहाँ में बदलेगा, पहले में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए अगर यहाँ पे, तो जैसे दिग्गज है, तो दिग्गज का क्या हो जाएगा, दिक धन गज, तो देखिए ग का क्या हो गया, का हो गया ना, ग का क्या बना, का बना, इसका आधे वाले का, ठीक है। वैसे वागीश,
तो वागीश में क्या बनेगा, ये गा का क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, तो वाक धन ईश हो जाएगा। अगला है अजंत, तो अजंत क्या हो जाएगा, अच धन अंत, ठीक है, तो ये हो जाएगा अजंत। ये कैसी हैं, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला यहाँ से शुरू होता है तीसरा, विसर्ग संधि, ठीक है, कैसी संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में पहली ट्रिक है तीनों सा का नियम। तो तीनों सा में यदि इस शब्द के बीच में तीनों सा है, दंत सा, मूर्धा सा, ये मतलब कोई भी सा आ जाए, तीनों सा में से कोई भी सा आ जाए, तो विच्छेद करते समय इन्हें हटाकर विसर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तीनों सा को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे निश्चय, तो ये देखिए यहाँ पे ये सा हटा, क्या बना, निधन, निहि धन चय, ठीक है। दुश्चर तो क्या बना, दुख धन, दुख धन चर। निष्कट, निष्कपट, ठीक है, तो निश धन कपट। नमस्ते तो न, नमः धन ते, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सा आ रहे हैं ये कहाँ बदल रहे हैं सभी, ये आपके इसमें विसर्ग में बदल जा रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, विसर्ग में सब के सब बदल रहे हैं, तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है नियम नंबर 2, यानी कि ओ की मात्रा आए या रेफ कर रहा है, ठीक है, ओ की मात्रा या रेफ कर रहा का नियम। तो यदि शब्द में ओ की मात्रा या ऊपर लगा रहा है तो इसे हटाकर विसर्ग में बदल देंगे। ध्यान रहे कि गुण संधि से अलग है, क्योंकि यहाँ पर ओ के बाद सघोष व्यंजन होगा, ठीक है, सघोष व्यंजन होगा। जैसे आपका उदाहरण है मनोहर, तो मनोहर में क्या हो जाएगा, मनः धन हर, ठीक है, मनः धन हर। तपोबल यानी कि तपाधन बल। निर्धन तो निधन धन। निशा, निराशा यानी कि निधन आशा, ठीक है। तो ये सभी जो कैसी संधि है, ये सभी आपकी विसर्ग संधि हैं। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रैक्टिस सेट। अगर आपसे पूछे संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या बताएंगे आप, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली कौन सी थी, तो स्वर संधि थी, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी विसर्ग संधि। इसके 5 भेद थे और ये सब ऐसे थी, ठीक है। तो यहाँ से 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे जा चुके ये सभी प्रश्न हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका है इति धन आदि, बी है इति धन आदि, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प नीचे कमेंट फटाफट करना है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन बी इति धन आदि, ठीक है, इति धन आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन, पवन में कौन सी संधि है, पवन में कौन सी संधि है, गुण, यण, अयादि या वृद्धि। तो इसमें क्या बनेगा, अयादि बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बनेगा। इसको जब तोड़ेंगे तो पोधन क्या बनेगा, पोधन अन, ठीक है, पोधन अन बनेगा, संधि विच्छेद। नेक्स्ट है आपका सज्जन, सज्जन में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सज्जन में संधि विच्छेद ए बी सी डी क्या बनेगा। तो सही जवाब इसका क्या जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाओगे, ऑप्शन डी, यानी कि सतधन जन बनेगा। और यहाँ पर क्या संधि पूछे अगर कौन सी है, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका व्यंजन संधि है। कैसी संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका मनोहर, तो मनोहर में कौन सी संधि होगी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर यण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका सही जवाब क्या जाएगा, फटाफट बताएं, विसर्ग संधि। हमने आपको बताया था कि ये गुण संधि से अलग है, इसका एग्जैक्ट हमने ये उदाहरण ही वहां पर बताया था अभी पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो इसका अगर मनोहर का संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, तो बचे बनेगा धन, मनः धन, मनः धन हर, मनः धन हर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, ए बी सी डी, यानी दीर्घ, गुण, आदि या फिर यण, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यानी विद्याधन अर्थी, ऑप्शन सी आपका बनेगा विद्या धन अर्थी, ठीक है, विद्याधन अर्थी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि में कौन सी संधि होगी आपको ये बताना है, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब जाएगा आपका गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि, गुण संधि है, ठीक है। महर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि है। हमने क्या बताया था, जब एक चोटी ऊपर आए, ठीक है, चाहे आपका ए आए चाहे आपका ओ आए, ठीक है, या फिर अर्र की मात्रा आए। तो यहाँ पर ये दोनों तो मिली नहीं, यहाँ पे क्या मिला हमें, अर्र की मात्रा, ठीक है, अर्र अंतिम में आता हुआ महर्षि।
तो यहाँ पर जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महाधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि हो जाएगा। अगला है आपका सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, तो स्वर या व्यंजन या फिर विसर्ग या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब इसका बनेगा स्वर या वृद्धि संधि, ठीक है, या इसका बनेगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे बनेगा सदा धन एव, तो हो जाएगा आपका सदैव, ठीक है। अगला है आपका स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा सही है, स्वागत में कौन सा संधि विच्छेद है, ए बी सी डी, तो सही जवाब जाएगा सुधन आगत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जाएगा, ऑप्शन सी सही है, सुधन आगत। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो निरुत्तर में ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, किसके, ऑप्शन बी, निधन उत्तर, यानी कि यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है, तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन गज, या फिर आपका दिग्गज, या फिर दिग्धन गज, या फिर दिगन गज, तो सही जवाब इसका मिल जाएगा आपका दिग्धन गज, यानी कि ऑप्शन बी के साथ जाओगे। और यहाँ पे संधि क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में क्या सही जाएगा, तो सही जवाब यहाँ पे जाएगा आपका उतधन ज्वल, यानी कि ऑप्शन ए, उतधन ज्वल, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे संधि क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगी, दीर्घ गुण अयादि या फिर वृद्धि, तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि अयादि संधि, नय धन अक, इसका जो है संधि विच्छेद बनेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, एबीसीडी में क्या होगा सही, तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, यानी कि अनुधन एषण, अनुधन एषण बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर संधि पूछता है तो यहाँ पर यण संधि होगी। नेक्स्ट है जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में एबीसीडी कौन सी संधि हो जाएगी, तो सही जवाब क्या जाएगा आपका व्यंजन संधि, सही जवाब क्या है आपका व्यंजन संधि, कहाँ पे गया व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन सी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत धन नाथ बनेगा, क्या बनेगा, जगत और ता में हलंत होगा, जगत धन नाथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका निश्चय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निश्चय में एबीसीडी क्या बनेगा सही, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि निधन चय। और यहाँ पे सर, यहाँ पे आप एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ पे संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है संविधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संविधान विधान बनेगा, ऑप्शन बी के साथ जाओगे। और यहाँ संधि पूछे कौन सी है, तो इसमें संधि बनेगा बेटा आपका साथियों व्यंजन संधि, ठीक है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ, किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, महाधन उत्सव, ठीक है। और यहाँ पे संधि क्या हो जाएगी, एक मात्रा ऊपर ओ भी ओ की है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। नेक्स्ट है सूर्य उदय, तो सूर्य उदय, ठीक है, तो इसकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, सही जवाब क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, यानी कि आपका गुण संधि होगा। और इस संधि में संधि कौन सी है, इस शब्द में संधि कौन सी सूर्य में, तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा सूर्य धन उदय, यानी कि गुण संधि बनेगा, संधि विच्छेद क्या है, सूर्य धन उदय, ठीक है, उदय बनेगा। नेक्स्ट है आपका तपोवन, तपोवन में का संधि नाम क्या हो जाएगा, तपोवन में स्वर व्यंजन विसर्ग या फिर कौन, इसमें से तीन में से कौन होगी, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि विसर्ग संधि, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तपाधन वन, क्या तपाधन, सॉरी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो एबीसीडी क्या बनेगा, तो जिसका बनेगा प्रतिधन एक, और संधि कैसी होगी, यण संधि होगी, कैसी, यण संधि, और प्रतिधन एक बनेगा। नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद क्या है, तो पावक का संधि विच्छेद क्या बनेगा, एबीसीडी क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन पौधन अक और अयादि संधि, तो पौधन अक कहाँ पर है, ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यद्यपि, यद्यपि में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ यद्यपि में कौन सी संधि होगी, गुण अयादि यण या फिर दीर्घ,
साथियों यहाँ पर जो बनेगा आपका यण संधि, क्या बनेगा? यण संधि बनेगा। और यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा। तो निराशा में संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? ए बी सी डी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो निराशा यानी कि इसका बनेगा निधन आशा। निधन आशा यानी कि आपका ऑप्शन सी के साथ जाओगे। और यहाँ पर दिख रहा है एकदम साफ कि संधि क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है अहंकार। तो अहंकार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अहधनकार, अहमधनकार, अहाधनकार या फिर अहमधनकार? तो सही जवाब क्या जाएगा इसका? अहमधनकार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्धन धार। उद्धार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो एबीसीडी क्या बनेगा इसका? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी के साथ जाओगे, उत्धन हार हो जाएगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ताका दा और हाका धा हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्ज। अब्ज का संधि विच्छेद क्या है? तो अब्ज का संधि विच्छेद आपका एबीसीडी क्या बनेगा? सही जवाब क्या जाएगा इसमें? बी के साथ। ठीक है, बी यानी कि अपधन जा। ठीक है। और यहाँ संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है आपका तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या जाएगा इसमें? इसमें होगा तद्धन लीन और व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है परोपकार। परोपकार ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? विसर्ग, गुण, वृद्धि या अणु? तो साथियों इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसमें जाएगा गुण संधि। ठीक, गुण संधि और संधि विच्छेद परधन उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी क्या हो जाएगा वधुर्मी का? तो वधुधर्म उर्मी यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा? वधुधन उर्मी। देखिए वधु यानी कि ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनता। हम बड़ी वधु में बड़ी ऊ की मात्रा होगी और उर्मी में भी बड़ी ऊ की मात्रा होगी ऊ में। ठीक है, बड़ा ऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समार्ग। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाए इसमें व्यंजन संधि। ऑप्शन बी के साथ जो है व्यंजन संधि। और सतधन मार्ग इसका संधि विच्छेद बनेगा। क्या बनेगा? सतधन मार्ग। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद था इसका। ये था टोटल संधि। उसके शॉर्ट ट्रिक्स के हमने आपको थ्योरी दी और 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन दिए, जो कि आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। अब आप ये बताएं वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा जरूर। और जो लोग चैनल पर पहली बार है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में हम कभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर कुछ बोलते नहीं। इसका मतलब आप ये नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।